हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजी टीचर में। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम शुरू करने वाले 7.2 कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली है और इसमें आप लोगों से किसी रेखा के अंत विभाजन से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं कि किस तरीके से वह बिंदु ज्ञात किया जाता है जिससे जो रेखा का अंत विभाजन करता है और किस तरीके से उसका अनुपात निकाला जाता है। तो विस्तार से बताने वाला हूँ, वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो को आखिरी तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि किस तरीके का प्रश्न 7.2 में आप लोगों से पूछा गया है। तो इसके लिए हम एक सवाल ले लेते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से रेखा का समद्विभाजन रेखा का अंत विभाजन किया जाता है। तो प्रश्न है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो दो बिंदु होते हैं, ये मान लो कि ए बिंदु हो गया और एक बिंदु ये हो गया, ठीक है। इसको अब मिला दें तो हमारे पास एक रेखा बनती है। क्या? दो बिंदुओं को मिलाने पर हमें क्या प्राप्त होती है? एक रेखा प्राप्त होती है। अब ये बिंदु मान लो कि पहला बिंदु है -1 और 7, ठीक है, और दूसरा बिंदु है 4 और -3, ठीक है। ये बिंदु हो गए। अब इस रेखा को एक बिंदु ऐसा बीच में घुस गया है यहाँ पर, जो क्या कर रहा है, इसको नाम दे देते हैं P। ऐसा बिंदु बीच में आ गया जो इस रेखा को क्या कर रहा है, दो टुकड़ों में, दो भागों में अंत विभाजित कर रहा है। अंत का मतलब है इनके बीच में ही विभाजित कर रहा है इसको, और वो हिस्से बना रहा है कितने? 2 के, यानी इधर वाला 2 है तो इधर वाला कितना है? 3 है। इसको पॉइंट को हम थोड़ा सा इधर कर देते हैं ताकि आप लोगों को स्पष्ट हो जाए। तो ये P बिंदु हो गया। अब इस बिंदु के हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं कि ये बिंदु, जो इसको नाम दे देते हैं हम x और y देते हैं। अब इस बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं x और y। तो सवाल समझ में आ गया होगा आप लोगों के। अब इस सवाल को हम किस सूत्र के द्वारा हल करेंगे, यानी कि जो ये P बिंदु आया है अंत विभाजित करने वाला, इसके बिंदु की जो सूत्र है, बिंदु निकालने का जो सूत्र है, वो सूत्र क्या है? तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिख दिया है यहाँ पर कि अंत विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? x = m1 x2 + m2 x1 / m1 + m2। ये तो x का मान निकल जाएगा यहाँ से। y का निकालने के लिए m1 y2 + m2 y1 / m1 + m2। तो ये जो दो बिंदु हैं, इसको हम इस फॉर्मूले के द्वारा निकालने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि आप लोगों से गलती ना हो, इसके लिए आप लोग क्या करें, x1 y1 x2 y2 को यहाँ पर लिख दें। तो देखो ए बिंदु है पहला, तो इसको लिख देंगे x1 y1, ठीक है, और ये xy हो गया। ये जो दूसरा बिंदु है इसको लिख देंगे आप x2 और y2, ठीक है। और जो ये विभाजन कर रहा है अनुपात में, जो आप लोगों को 2:3 दे रखा है, इसमें ये हो गया m1 और ये हो गया m2, ठीक है। इस तरीके से आप लोग अगर लिख देंगे तो 100% आप लोगों से गलती नहीं होगी, ठीक है। अब बात रही फॉर्मूले को याद करने की। तो देखो x के साथ x के मान ही आएंगे। यहाँ पर x1 और x2 आ रहा है तो x1 और x2 x के मान ही है, ठीक है। y का मान ज्ञात करने के लिए y के ही मान लेने, y2 और y1। अब चक्कर ये पड़ता है कि आप लोग इस सूत्र को किस तरीके से याद करेंगे। तो सूत्र को याद करने का तरीका है,
m1 के साथ x2 याद कर लें और m2 के साथ x1 याद कर लें। बस इतना सा ध्यान रखना है आप लोगों को, m1 के साथ x2 और m2 के साथ x1 दोनों जुड़ के आएंगे और नीचे m1 प्लस m2 तो कॉमन रहेगा। y में आप लोगों को m1 के साथ y2 और m2 के साथ y1 याद रखना है। तो सिंपल है बिल्कुल, आप लोग इसको ऐसे याद कर सकते हैं, m1 के साथ x2 और m2 के साथ x1। ठीक है, ये x की बात रही और m1 प्लस m2 तो नीचे आएगा। दूसरा है y के साथ m1 के साथ y2 और m2 के साथ y1, बस इतना याद रखना है और m1 प्लस m2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो अब हम इसको मान रखकर देखते हैं कि किस तरीके से निकालेंगे। ये हम सबसे पहले निकालने वाले x की वैल्यू। तो x की वैल्यू निकालने के लिए x इजकल टू m1 का मान कितना है, यहाँ पर 2 है, 2 इंटू ये m1 x2 का मतलब है ये गुणा हो रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना m1 x2 का मतलब क्या है, गुणा हो रहे हैं। अब x2 की वैल्यू रखेंगे, x2 की वैल्यू देखो यहाँ पर हमें स्पष्ट दिखाई दे रही है, यहाँ पर 4 हो गई। अब प्लस का निशान, ठीक है। फिर m2 कितना है, m2 है 3 इंटू m2 के साथ क्या आएगा, x1 आएगा और x1 ये रहा और इसकी वैल्यू है -1। ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2, m1 यानी कि 2 और m2 कितना है 3। ठीक है, ये m1 आ गया, ये m2 आ गया। अब इसको आप लोग हल कर सकते हैं। देखो 4 दूनी कितने होते हैं, 8 होते हैं, गुणा कर लें आराम से। और ये 3 और -1 गुणा होगा तो -3। -3 को जब प्लस से गुणा करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा -3 अपॉन कितना आ गया, 3 और 2 5 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग क्या करें, 8 में से 3 घटा देंगे। बस केवल ध्यान यहाँ पर रखना है, माइनस और ये प्लस का जो निशान है जब गुणा होता है तो काय का निशान आता है, बनता है माइनस का। ठीक है, तो यह 8 में से 3 गए तो कितने बचे, 5 बटावा 5 यानी कि 1 बच गया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप लोगों को चिन्हों को गुणा करने में दिक्कत आती है तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखना कि माइनस को अगर हम गुणा करेंगे माइनस से तो वो प्लस बन जाता है, यानी कि माइनस की संख्या को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस बन जाएगा। माइनस की संख्या को प्लस की संख्या से गुणा करेंगे तो माइनस बनेगा, और अगर प्लस की संख्या को माइनस की संख्या से गुणा करेंगे तो भी माइनस बनेगा, और प्लस की संख्या को गुणा करेंगे प्लस की संख्या से तो यहाँ प्लस ही रहता है। तो मेन जो चीज़ है आप लोगों को ये वाली याद रखनी है कि माइनस की अगर संख्या माइनस से गुणा हो रही है तो प्लस आता है, और माइनस को गुणा करते हैं प्लस से तो माइनस आता है, प्लस को गुणा करते हैं माइनस से तो माइनस आता है, और प्लस को प्लस से गुणा करते हैं तो सिंपली माइनस आता है। तो हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, और y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालने के लिए m1 ये हो गया 2 इंटू m1 के साथ क्या आएगा, y2 आएगा। ठीक है, y2 कितना है यहाँ पर -3 है, प्लस ये हो गया। अब m2 कितना है, ये देखो ये m2 आ गया, m2 के साथ y1 है, y1 कितना है 7 तो ये 7 आ गया, अपॉन m1 प्लस m2 तो ये 2 + 3। ठीक है, 2 + 3 हो गया। अब यहाँ पर इसको गुणा कर देंगे तो -6 प्लस के 7 या 21, देखो 7 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 7 या 21 बटावा 5, 3 और 2 5 हो गए। अब यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, माइनस करना है। तो 21 में से 6 गए तो कितने बचे, 15। ठीक है, देखो 21 प्लस का है और ये माइनस का है तो घट जाएंगे और कितने बचेंगे, 15, और बटावा में कितने आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं। तो ये हमने भाग दिया 5 का, 5 कम 5 और 5 दिए 15। ठीक है, तो हमारे पास उत्तर निकल के आ गया 3। तो जो P बिंदु के निर्देशांक हमारे पास आए वो कितने आ गए, 1 और 3। तो इस तरीके से आप लोगों को उस बिंदु के निर्देशांक जो दो बिंदुओं से बनने वाली रेखा को m1 m2 अनुपात में विभाजित करता है, इस तरीके से इसके निर्देशांक निकाल सकते हैं। और इसका जो ये सूत्र है आप लोगों को अच्छे से याद करना है, तभी आप लोग ये सवाल कर पाएंगे। ठीक है, तरीका भी मैंने बता दिया।
अब आशा है कि आप लोगों के बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और अगर भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और साथ में एक चीज़ और बताएं प्लीज़ कृपया करके कि आप लोगों को कौन सा टॉपिक है जो ज़्यादा परेशान करता है कक्षा 10 में, क्योंकि आप लोगों के बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोगों को उस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाऊँ जो सिर्फ़ और सिर्फ आपको परेशान कर रहा है, यानी आपके लिए कठिन है। तो आशा करता हूँ आप लोग कमेंट्स करके बताएंगे। तो ये सवाल आप लोगों के समझ में आ गया होगा, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, एक सवाल ज़रूर आएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। इसको अच्छे से तैयार कर लें, एक बार नोट कर लें और इसका अभ्यास करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।